नमस्कार दोस्तों। चलिए आज भारत में सरकारी नौकरियों के इस विशाल और दिलचस्प परिदृश्य को गहराई से समझते हैं। आखिर ऐसा क्या जादू है कि आज भी करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी ही सबसे सुरक्षित सपना है? इसके चार बड़े कारण हैं: बढ़िया सैलरी, पेंशन, समाज में भारी सम्मान और सबसे जरूरी पक्की जॉब सिक्योरिटी। जरा स्केल देखिए, सिर्फ केंद्र सरकार में ही करीब 35 लाख कर्मचारी हैं। ये नंबर सच में बहुत विशाल है। ये पूरी की पूरी वर्कफोर्स हमारे रेलवे, डिफेंस, पुलिस और बैंकिंग जैसे सबसे अहम सेक्टर्स को संभालती है। अगर इसमें राज्य सरकारों को भी मिला दें तो ये आंकड़ा सीधा उछलकर 2 करोड़ के पार चला जाता है। सोचिए, 2 करोड़! ये विशाल नंबर तो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। अपनी विशाल आबादी के चलते यूपी और महाराष्ट्र सरकारी रोजगार देने के मामले में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। एक दिलचस्प अंतर देखिए, यूपी में शिक्षा और पुलिस हावी हैं, जबकि महाराष्ट्र में रेलवे और बैंकिंग सेक्टर आगे हैं। वहीं तमिलनाडु का मॉडल थोड़ा अलग है। वहां शिक्षा और हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा जोर है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि इतने बड़े नंबर्स के बावजूद प्रति व्यक्ति सरकारी कर्मचारियों का अनुपात बेहद कम है। और नौकरियों की यही कमी हर साल एक जबरदस्त और बेहद कड़े कंपटीशन का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। हालत इतनी गंभीर है कि सिर्फ कुछ हजार खाली सीटों के लिए करोड़ों उम्मीदवार आपस में दिन रात संघर्ष करते हैं। नतीजा, एक छोटी सी एंट्री लेवल जॉब के लिए भी हाई क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स और पीएचडी होल्डर्स तक लाइन में खड़े दिखते हैं। बतौर मेंटर मैं कहूंगा, ये मिथक सच में बहुत खतरनाक है कि सरकारी नौकरी मिल गई तो जिंदगी सेट है। बिना बैकअप के सिर्फ इन मुश्किल परीक्षाओं के भरोसे बैठे रहना आज के समय में एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए जॉब सिक्योरिटी की चाहत और आज की मॉडर्न स्किल्स के बीच एक सही बैलेंस बनाना अब बेहद जरूरी है। तैयारी के साथ ये मॉडर्न रास्ते भी अपनाएं। ऑनलाइन स्किल्स सीखें, कंटेंट बनाएं या फिर कोई अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करें। आज लाखों लोग सिर्फ अपने मोबाइल फोन से वीडियोस बनाकर ही इंटरनेट पर एक बेहद शानदार करियर बना रहे हैं। मेरी सलाह है, एग्जाम की तैयारी जरूर करें, लेकिन खुद को कभी भी सिर्फ एक ही रास्ते तक सीमित ना रखें। अंत में एक बड़ा सवाल: क्या सरकारी नौकरियां बढ़नी चाहिए या हमारा फोकस पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर पे होना चाहिए?